भगवान का जन्म हिंदी कहानी। राजेश एक दिन स्कूल से लौटा तो उसकी माँ बोली, बेटा तूने कुछ सुना? अपने गांव में हरिनाथ के खेत में भगवान जी पैदा हुए हैं। उनके मुंह से कभी कभी आवाज़ें भी निकलती है। बेटा मुझे भी तुम उनके दर्शन करा लाओ ना। मोहल्ले के सब लोग उनके दर्शन करके आए हैं। राजेश माँ को समझाता हुआ बोला, माँ तुम भी कैसी बातें करती हो? भगवान भी कहीं पैदा होते हैं? वहाँ अगर खेतों में पैदा होने लगे तो लोग खेती करना ही छोड़ देंगे। फिर उनके मुंह से आवाज़ निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जानती हूँ कि तू नहीं मानेगा, परंतु यह सच है। हमारे अनेक पड़ोसी वहाँ गए थे। उन्होंने भगवान के दर्शन भी किए और उनकी आवाज़ भी सुनी। माँ ने कहा, जब ऐसी बात है तो चलो हम सब भी चलते हैं। माँ उससे कहती रही कि पहले नाश्ता तो कर ले, पर राजेश सोच रहा था कि जल्दी जाकर वह पहले सच्चाई का पता लगाएगा। माँ ने भगवान पर चढ़ाने के लिए बतासे, पेड़े और काफ़ी रेजगारियाँ ले ली थी। हरिनाथ के खेत में बड़ी भीड़ लगी थी। दूर दूर से लोग बसों, टांगों और रिक्शों में चले आ रहे थे। राजेश ने जाकर देखा, पेड़ के नीचे एक बड़ा पत्थर गेरू में चुपड़ा हुआ रखा है। उसके सामने नारियलों, रुपयों, पैसे, मिठाई, गेहूं, जौ और बतासे आदि का ढेर लगा हुआ है। एक पंडित जी ललाट पर तिलक लगाकर उस पत्थर के आगे बैठे हुए थे। लोग एक साथ राम राम सीता राम का कीर्तन कर रहे थे। ढोलक मंजीरा बज रहे थे। चारों ओर अगरबत्ती, धूप और कपूर की खुशबू उड़ रही थी। उसी दौरान एक 20-22 वर्ष का पंडित बोला, आप लोग बिल्कुल चुप हो जाइए और ज़रा ध्यान से सुनिए। आप सभी को भगवान जी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। यहाँ हम सरकार से कह रहे हैं कि एक मंदिर बनवाएंगे। आप लोग भी खोलकर दान कीजिए। राजेश भी अन्य लोगों की तरह आंखें बंद किए हुए बैठा था, पर उसका मन कह रहा था कि वह सब ढोंग है। कभी कभी आंखें खोलकर वह चारों ओर ध्यान से देखा लेता था। अचानक घुटी घुटी सी एक आवाज़ मूर्ति से निकलने लगी, मुझे यहाँ से निकालो, मेरे लिए मंदिर बनाओ। अब मैं यहीं रहूँगा, मंदिर न बनाए तो सारे गांव को भस्म कर डालूँगा। राजेश को लगा जैसे वहाँ घुटाकर स्वर बहुत दूर से आ रहा हो। वह जैसे ध्यान लगाकर सुनने लगा, उसी समय लोगों ने राम राम राधे श्याम खूब जोर से गाना शुरू कर दिया। राजेश माँ के साथ घर लौटा तो उसे चैन नहीं आ रहा था। उसे कई बातें खटक रही थी। भगवान जी हिंदी बोल रहे थे, पंडित जी के बोलने पर ही आवाज़ क्यों आई? वह आवाज़ लगातार आना चाहिए थी। भगवान जी हरिनाथ के खेत में ही क्यों निकले? 3 दिन राजेश अकेला ही नए मंदिर में पहुंचा। सब कुछ उसने ध्यान से देखा। अचानक चौथे दिन वह खुशी से उछल पड़ा। सारी बात उसकी समझ में आ गई थी। अपने स्कूल में जाकर उसने अपने दोस्त विकास, दिनेश, अरविंद और दीपेश को इकट्ठा किया। आपस में सलाह कर सभी हाकिया लेकर पत्थर की मूर्ति के आगे भीड़ में जा बैठे। रोज की तरह 20-22 वर्ष का वही पंडित खड़ा होकर बोला, ध्यान से सुनो, थोड़ी देर में आप लोगों को भगवान जी की आवाज़ सुनाई देगी। राजेश मुस्कुराया। उसके सारे दोस्तों ने आंखों के इशारे से आपस में बातें की। जैसे ही सब लोग आंखें बंद कर राम धुन गाने लगे, वह पंडित धीरे से उठकर भीड़ के पीछे चल दिया और झाड़ियों के पीछे जाकर वह गायब हो गया था। राजेश के 3-4 साथी पहले से ही उन झाड़ियों में जा छिपे थे। आवाज़ सुनाई दी, अरे मुझे यहाँ से निकालो। तभी विकास खड़ा होकर बोला, भगवान जी हमें अंग्रेजी या मराठी में बोलकर भी बताइए। विकास का इतना कहना था कि आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो गई। पंडितों के चेहरे फीके पड़ गए। उन्हें फक्र से देखकर राजेश बोला, पंडित जी भगवान चुप हो गए। मोटा पंडित बोला, तुम नास्तिकों को देखकर भगवान जी नाराज हो गए हैं। इन अधर्मियों को यहाँ से निकालो। सारी भीड़ गुस्से में भरकर चिल्लाने लगी, निकलो बाहर निकलो, तुम लोगों ने भगवान जी को नाराज कर दिया। पर इसी बीच 3-4 लड़के 20-22 वर्ष के
उस पंडित को झाड़ियों में से पकड़े हुए निकले। उसी समय एक आवाज़ आने लगी, भाइयों यह आवाज़ भगवान जी की नहीं है, आपके ही गांव के राजेश की है। हमने सारे ढोंग ढकोसले की जड़ खोज निकाली है। मैं जहाँ से बोल रहा हूँ वहाँ एक गड्ढा है, यहाँ एक माइक है जिसकी तार ज़मीन के अंदर अंदर ही एक छोटे लाउड स्पीकर से जुड़ी है और लाउड स्पीकर हरिनाथ के खेत से एक गड्ढे में गिरा हुआ है। यहाँ से कोई मूर्ति नहीं निकली है, बल्कि जानबूझकर इन ढोंगियों ने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ऐसा किया है। हरिनाथ का भी इसका हाथ है। हम पाखंडी पंडितों व ढोंगियों को पकड़कर पुलिस के पास ले जा रहे हैं। आप लोगों को मेरे साथी माइक और लाउड स्पीकर निकाल कर दिखाएंगे। जिसे हमारी बात पर विश्वास न हो वह मेरे साथियों के साथ यहाँ आकर माइक पर बोल सकता है। भीड़ अपने को ठगे जाने के कारण क्रुद्ध हो गई और शोर मचाने लगी, हम इन ढोंगियों को मारेंगे। लेकिन उसी समय उन्हें रोकते हुए राजेश ने कहा, ठहरिए और शांतिपूर्वक सुनिए। हमने पता लगाया है कि सुखिया मंगल का खेत हड़पने के लिए हरिनाथ ने इन पंडितों को बुलाया था। एक पंडित को पकड़कर मेरे दोस्त आपके सामने ला रहे हैं। उसने सारी बात हमें बता दी है। तब तक राजेश के एक दोस्त ने पुलिस को बुलाकर उन ढोंगियों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने माइक, लाउडस्पीकर आदि सभी अपने कब्जों में लेकर बच्चों के साहस की सराहना की। पुलिस ने गांव वालों को भी ऐसे ढोंगी लोगों से सावधान रहने को कहा। वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।